पाकिस्तान पेनल कोड की सीरीज़ में खुशामदीद। जैसे आपको पता है कि हमने बाकायदा एक वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की है पाकिस्तान पेनल कोड के मुतालिक, जिसमें हम सेक्शन 1 से लेकर लास्ट सेक्शन 511 तक पूरी रिसर्च के साथ FIR और अदालतों में इस्तेमाल के मुतालिक समझने जा रहे हैं पाकिस्तान पेनल कोड के। मेरा नाम है औरंगज़ेब और पाकिस्तान पेनल कोड के इस वीडियो सीरीज़ में आपको खुशामदीद। चैनल डॉक्ट्रिन ऑफ लॉ को सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि ये मेरी उजरत होगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको न सिर्फ आने वाली वीडियोस मिल सकें बल्कि पहले से मौजूद वीडियोस बआसानी मिल सकें, जिनमें कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन, सिविल, क्रिमिनल, हाई कोर्ट और सर्विसेज के अलावा दीगर मुकदमात के ड्राफ्ट्स आपको बआसानी मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 8 ऑफ द ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, जिसमें पिछली वीडियो में हमने सेक्शन 141 अनलॉफुल असेंबली के मुतालिक बाकायदा थॉरली डिस्कस की थी। आज हम सेक्शन 142 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि सेक्शन 142 बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, गैर कानूनी जत्थे का हिस्सा होना। Whoever being aware of facts which render any assembly an unlawful assembly intentionally joins that assembly or continues in it is said to be a member of any unlawful assembly। कि अगर कोई जानबूझकर, जिसको इल्म हो, जिसको पता हो कि जो कि असेंबली बनाई गई है, जो कि जत्था एक बनाया गया है, लोगों को मुत्तहिद किया गया है, ये बिल्कुल ही गैर कानूनी है या फिर इसको गैर कानूनी डिक्लेयर किया गया है, या इस तरह के जत्थे या असेंबली को ज्वाइन करता है, उसमें शमूलियत अख्तियार करता है या उसका साथ देने की कोशिश करता है, तो वो गैर कानूनी असेंबली का मेंबर तस्वुर होगा। सेक्शन 143 पनिशमेंट मतलब सज़ा। पहले बताया गया कि अनलॉफुल असेंबली क्या होती है, उसके बाद अगर कोई उसका मेंबर होता है तो उसको क्या समझा जाएगा, और अब उसकी सज़ा के मुतालिक बताया जा रहा है कि सेक्शन 143 whoever is a member of unlawful assembly shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine or with bond। कि अगर कोई जानबूझकर गैर कानूनी जत्थे का या अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा बन जाएगा तो उसको 6 महीने तक की सज़ा सुनाई जा सकती है, या जुर्माना लगाया सकता है, या दोनों सूरतों में जुर्माने में भी लगाया जा सकता है और सज़ा भी दी जा सकती है। आपने देखा होगा कि हमेशा किसी नेशनल असेंबली, सिंध असेंबली, पंजाब असेंबली या फिर कोई प्रेस क्लब के सामने या इस तरह के रोड पर ख़ास करके जो एहतजाज किया जाता है, तो उसको अनलॉफुल असेंबली डिक्लेयर करके फिर उसके ख़िलाफ़ बाकायदा कार्रवाई की जाती है और FIR में सेक्शन 141 के तहत सज़ा सुनाई जाती है। जिसमें आपने अक्सर औकात देखा होगा कि यहाँ सिंध में कराची प्रेस क्लब के सामने हमारे जो असातिज़ा करामीन हैं या फिर डॉक्टर हजरात पंजाब असेंबली के सामने हमेशा एहतजाज में बैठ जाते हैं, तो उनको अनलॉफुल असेंबली डिक्लेयर करके फिर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है। तो सेक्शन 141 के तहत FIR दर्ज की जाती है इस तरह के अनलॉफुल असेंबली के ख़िलाफ़। मैं इसको कतई भी नहीं कहता कि ये अनलॉफुल या लॉफुल असेंबली होती है। बहरहाल जो हमारे सेक्शन में बयान की गई है उसमें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर इसकी जो सज़ा है वो कम से कम 6 महीने की सज़ा, जुर्माना, या दोनों सूरतों में सज़ा और जुर्माना हो सकते हैं। बढ़ते हैं आगे सेक्शन 144 की जानिब, जो कि इंतहाई अहम एक सेक्शन है, जो कि पूरे पाकिस्तान में हर वक्त या फिर ज़रूरत के वक्त ख़ास करके इस्तेमाल होता है। सेक्शन 144 144 आपने हमेशा देखा या सुना होगा कि हुकूमत की जानिब से सेक्शन 144 नाफिज किया गया है, ख़ास करके जब मुहर्रम, ईद मिलादुलनबी, रमज़ान शरीफ या कोई इस तरह के अगर कोई ख़ास वाक़यात के अगर दिन होते हैं, या फिर कोई न्यू ईयर होता है, न्यू ईयर सेलिब्रेशंस वगैरह होती हैं, तो उसमें कंट्रोल करने के लिए जो लोगों को
तकलीफ़ से बचाने के लिए आम आवाम को, पब्लिक को, तो हुकूमत सेक्शन 144 नाफिज कर देती है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि सेक्शन 144 होता क्या है और ये अदालतों में किस तरह से ट्रायल चलता है और इसकी सज़ा वगैरह सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो सेक्शन 144 ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली आर्म्ड विथ डेडली वेपन, के ख़तरनाक हथियारों के साथ किसी गैरकानूनी जत्थे में शमूलियत या गैरकानूनी जत्था बनाना। Whoever being armed with any deadly weapon or with any which used as a weapon of offense is likely to cause death is a member of an unlawful assembly shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। कि अगर कोई गैरकानूनी असेंबली का हिस्सा बन जाता है तो जो कि जिसमें इस बात का कतन खदशा है कि सज़ाए जिसकी सज़ा या फिर जिससे नुकसान किसी की मौत होना भी वाक़ई हो सकता है, तो इस तरह के अगर कोई गैरकानूनी कार्रवाई करता है और जत्थे में शमूलियत या जत्था बनाता है तो उसको 2 साल तक की सज़ा, जुर्माना या दोनों सूरतों में सज़ा और जुर्माना लगाया जा सकता है। सेक्शन 145 ज्वाइनिंग आर कंटिन्यूइंग इन अनलॉफुल असेंबली नोइंग इट हैज़ बीन कमांडेड टू डिस्पर्स। सेक्शन 145 क्या कहता है कि ज्वाइनिंग आर कंटिन्यूइंग इन अनलॉफुल असेंबली, के गैरकानूनी जत्थे में शमूलियत या उसको जारी रखना, नोइंग इट हैज़ बीन कमांड टू डिस्पर्स, के जिसको हुक्म दिया गया है कि वो ख़त्म की जाए। Whoever joins or continues in an unlawful assembly knowing that such an unlawful assembly has been commanded in the manner prescribed by law to disperse shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। कि अगर कोई जानबूझकर किसी गैरकानूनी जत्थे का हिस्सा बन जाता है, अनलॉफुल असेंबली का मेंबर बन जाता है या इस तरह की असेंबली को जारी रखता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिसके तहत 2 साल तक की सज़ा, जुर्माना या फिर दोनों सूरतों में सज़ा और जुर्माना नाफिज किए जा सकते हैं। सेक्शन 146 रियोटिंग, whenever force or violence is used by an unlawful assembly or by any member thereof in prosecution of the common object of such assembly, every member of such assembly is guilty of the offense of rioting। कि अगर कोई भी पुरतशद्दुद असेंबली जत्थे का हिस्सा बन जाता है और उस सूरत में जुराइम में मुरतकब होता है तो उसको तसव्वुर किया जाएगा कि वो जैसे कि दंगे फसादात फैला रहा हो या दंगे फसादात कर रहा हो। सेक्शन 147 पनिशमेंट फॉर रियोटिंग, दंगे फसादात फैलाने की सज़ा। Whoever is guilty of rioting shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with a fine or with both। कि जो कोई भी जानबूझकर दंगा फसाद फैलाने की नीयत से इक़दाम करता है तो उसको 2 साल तक की सज़ा, जुर्माना या फिर दोनों सूरतों में सज़ा और जुर्माना सुनाया जा सकता है, सज़ा दी जा सकती है। सेक्शन 148 रियोटिंग आर्म्ड विथ डेडली वेपन। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि सेक्शन 147 और 148 में फ़र्क ये कि सेक्शन 147 बगैर हथियार से मुराद कि डेडली वेपन नहीं हो, और सेक्शन 148 में डेडली वेपन मतलब जान से मारने के या ख़तरनाक हथियार अगर कोई रखता है या इस्तेमाल करता है तो उस सूरत में सेक्शन 148 का इस्तेमाल होता है या इतलाक़ होता है। Whoever is guilty of rioting, कोई भी अगर दंगे फसाद का मुरतकब होता है, being armed with a deadly weapon, जो कि ख़तरनाक हथियार, जान से मारने के हथियार हैं, or with anything which used as a weapon of offense, जो कि कोई जुर्म में इस्तेमाल हो तो is likely to cause death, जिससे इस बात का कतन खदशा हो कि मौत वाक़ई हो सकती है, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both, जिसमें सज़ा फिर सुनाई जा सकती है अदालत की जानिब से या जिसकी सज़ा होगी
3 साल तक जुर्माना या फिर दोनों सूरतों में 3 साल तक की सज़ा और जुर्माना लगाया जा सकता है अदालत की जानिब से। सेक्शन 149 एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। अगर किसी मुसल्लह जथे या किसी गैर कानूनी जथे की जानिब से इक़दाम किए जाएंगे तो वो इस तरह से ही समझा जाएगा या फिर उनका जो मकसद होगा वो बिल्कुल एक ही हो जाएगा। इफ़ एन ऑफेंस इज़ कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट of that assembly or such as the members of that assembly knew it to be likely to be committed in prosecution of that object, every person who at the time of the committing of that offense is a member of the same assembly is guilty of that offense। कि अगर कोई जुर्म किया जाता है गैर कानूनी मुसल्लह जथे की जानिब से या उसके किसी मेंबर की जानिब से, तो उसमें से जो हर एक मेंबर होगा वो इस तरह से ही कसूरवार होगा जैसे उसने अलहदा किसी मेंबर ने कोई जुर्म किया हो। इन तीनों सेक्शंस का इतलाक एफआईआर में होता है सेक्शन 147, 148 या 149। सेक्शन 134 कॉमन इंटेंशन और सेक्शन 149 कॉमन ऑब्जेक्ट में डिफरेंस। इसका डिफरेंस हम समझने की कोशिश करते हैं कि सेक्शन 34(2) या 4 तक मैक्सिमम 4 या 5 तक इतलाक़ होता है और सेक्शन 149 का इतलाक़ 5 या उससे ज़्यादा लोगों पर होता है जिसमें गैर कानूनी अगर कोई अमल किया जाए। मतलब कॉमन इंटेंशन का जो इंग्रेडिएंट है वो कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 या बाज़ सूरतों में 5 तक की इजाज़त दी गई है आला अदालतों की जानिब से फ्रेश केस लाज में। अदरवाइज सेक्शन 149 का इतलाक़ होगा 5 या उससे ज़्यादा के जथे के ऊपर। सेक्शन 150 हायरिंग और कन्वेइंग एट हायरिंग ऑफ पर्सनस टू जॉइन अनलॉफुल असेंबली। अगर लोगों को गैर कानूनी जथे में भर्ती किया जाए या असेंबली बनाई जाए या उनको दावत दी जाए तो इस तरह का जुर्म जो होगा उसकी सज़ा कुछ इस तरह से होगी कि whoever hires or engages or employs or promotes or conveys at the hiring, engagement or employment of any person to join and become a member of unlawful assembly shall be punishable as a member of such an unlawful assembly, and for any offence which may be committed by any such person as a member of such unlawful assembly is in pursuance of such hiring, engagement or employment in the same manner as if he had been a member of such unlawful assembly or himself had committed such offence। सेक्शन 150 के माना है कि अगर कोई गैर कानूनी मुसल्लह जथा तैयार करता है या उसके लिए इक़दाम करता है तो उसको जो सज़ा होगी वो इस तरह से ही होगी कि उसने मानो खुद कोई अमल किया हो या फिर उसने खुद बज़ाते अकेले उसने कोई जुर्म किया हो। सेक्शन 151 knowingly joining or continuing in assembly of 5 or more persons after it is commanded to disperse। कि अगर किसी मुसल्लह जथे या गैर कानूनी जथे या कोई असेंबली जो कि 5 या ज़्यादा लोगों पर मुश्तमिल है जिसको हुक्म दिया गया हो कि वो ख़त्म की जाए लेकिन उसको जानबूझकर ज्वाइन या फिर उसको जारी रखा जाएगा तो उसके नताइज इस तरह से होंगे कि सेक्शन 151 के तहत whoever knowingly joins or continues in any assembly of 5 or more persons likely to cause a disturbance of the public peace after such assembly has been lawfully commanded to disperse shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with a fine or with both। कि अगर कोई जानबूझकर इस तरह की कोई असेंबली को जारी रखता है या उसमें शमूलियत करता है या बनाता है जो कि 5 या 5 से ज़्यादा लोगों पर मुश्तमिल हो
तो उसको अगर हुक्म दिया गया हो कि अवामी अमन अमान ख़राब करने के घर सुकून बरकरार रखने के घर से कि असेंबली ख़त्म कर दी जाए और वो इस तरह के इकदाम या अहकाम नहीं मानता, तो उस सूरत में 6 महीने तक की सज़ा, जुर्माना या दोनों सूरतों में सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, इफ़ द असेंबली इज़ एन अनलॉफुल असेंबली विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 141 द ऑफेंडर विल बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 145। 145 सेक्शन के तहत सज़ा दी जाएगी अगर 141 सेक्शन के तहत साबिती हो जाती है। तो आपने देखा कि सेक्शन 151 तक हमने ये वीडियो के ज़रिए बाकायदा बात की है, जिसमें एफआईआर और अदालतों में जो ट्रायल होता है उसके मुतालिक हमने बाकायदा रिसर्च की है। मज़ीद इसी वीडियो सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे और आने वाली अगली वीडियो में आपके साथ इंशाल्लाह मज़ीद सेक्शन 152 से स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इन वीडियो से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, कानून पर खुद भी अमल करें और दूसरों को भी ताकीद करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।